सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ। इसे आप फॉलो कीजिए, आपको कभी इन्वेस्टिंग में लॉस नहीं होगा। आप लोग कब इन्वेस्ट करते हैं? जब मार्केट बुल मार्केट में होता है, जब प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। लेकिन आप लोग को तब इन्वेस्ट करना है जब प्राइस गिरा हो, क्योंकि प्राइस को जितना बढ़ना था वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। आप लोग तब इन्वेस्ट कीजिएगा तो वो और कितना बढ़ेगा। तो कभी भी टॉप पे मत बाई कीजिए। एक बहुत अच्छा कोट है इन्वेस्टिंग का कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन। तो जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करे, मतलब कोई मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, 40-50% अगर निफ्टी गिरा है, तब आप निफ्टी के अच्छे कंपनी ले सकते हैं। निफ्टी 50 के अच्छे कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ये नहीं कि कोई भी चोर उचक्का स्टॉक ले लिए, सुजुलोन तो यस बैंक, ये सब स्टॉक नहीं लेना है। जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जो स्टॉक निफ्टी 50 में हो, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ICICI बैंक हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। तो ये सब बहुत स्ट्रांग स्टॉक है, ये सब फंडामेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग है। इसको आज नहीं तो कल ऊपर जाना है। तो कोई भी स्टॉक नहीं लेना है, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक लेना है। आप लोग क्या करते हैं, जब मार्केट बहुत क्रैश करता है तो कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, या फिर कोई भी स्टॉक गिर गया 50% तो आप उसको बाय करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टॉक, मतलब ये जब भी कहा जाता है कि आप क्रैश में बाय कीजिए या फिर बॉटम पे बाय कीजिए, या फिर जब स्टॉक 50% गिरे तब बाय कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई भी स्टॉक 50% गिरे आप बाय कर लीजिएगा। वो किसी और कारण से भी गिर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए फंडामेंटली। तब आप उसको तब बाय कर सकते हैं, अगर वो मार्केट के साथ करेक्शन में आया है, नीचे डिस्काउंट पे मिल रहा है 40-50%, तब आप उसको बाय कर सकते हैं। ना कि कोई भी स्टॉक गिरे आप उसको बाय कर लिए, वैसे नहीं होता है। और डिस्काउंट मतलब ये नहीं कि 4 से 5%, कम से कम 50% टॉप से, उसको बोला जाता है डिस्काउंट। ये नहीं कि 5% गिरा आप लोग बाय कर लिए, ऐसा नहीं होता है। कम से कम 50% गिरे तभी बाय कीजिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप देखते रहिए। जैसे रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, मैंने रिलायंस का चार्ट खोला है, मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ। देखिए, जब जब ये गिरा है हमेशा ऊपर ही गया है, देखते रहिए। ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए, ये कोरोना टाइम आया था, यहाँ पर फॉल आया था, देखिए टॉप से ये लगभग 50%, 45% गिरा था। उसके बाद क्या हुआ, फिर ऊपर ऊपर गया कि नहीं, देखिए कितना ऊपर गया। क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक को हमेशा ऊपर ही जाना है, अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो। देखिए ऊपर गया। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, HDFC। ये भी मार्केट जब गिरा था तो ये भी गिरा था, ये भी गिरा, 40% गिरा था। उसके बाद देखिए 200% का मूव आया। तो ऐसे आपको इन्वेस्ट करना। देखिए जब जब गिरा है तब तब ऊपर गया है। देखिए जब जब ये स्टॉक गिरा बहुत ज़्यादा तब तब ऊपर गया है। मैं आपको और एक स्टॉक दिखा देता हूँ, बजाज फाइनेंस, देख लीजिए। ये स्टॉक भी गिरा था करेक्शन में, टॉप से 60% गिरा था। देखिए 50 से 60% अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिरा है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तब आप उसको बाय कर सकते हैं, तब उसको बाय करना चाहिए। मैं ऐसे ही करता हूँ फॉलो, मैं यही रूल फॉलो करता हूँ। जब भी निफ्टी 50 का कोई स्टॉक टॉप से मुझे 50 से 60% डिस्काउंट पे मिलता है, तब मैं उसे लेता हूँ। उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव आया। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर बाय किया था 50% डिस्काउंट पे, उसके बाद देखिए यहाँ से ये 200-300% का रिटर्न दिया है।
तो ऐसे इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि अब ये इतना ऊपर चला गया है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर 8,000 पे बाय करेंगे, 7,000 पे बाय करेंगे, 6,000 पे बाय करेंगे। अरे भाई, स्मार्ट मनी बाय कर चुका है, प्राइस ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है। अब वो लोग प्रॉफिट बुकिंग चालू करेगा, तो आप लोग तब बाय कीजिएगा तो क्या होगा? आप लोग मरिएगा। तब नहीं बाय करना होता है। स्मार्ट मनी अब प्रॉफिट बुकिंग चालू करेगा, तो अब आप लोग बाय करने जाइएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बाय कीजिएगा तभी आपको डर होता है। जो आदमी 8,000 पे बाय करेगा उसी को डर लगेगा रात को कि मार्केट गिर गया तो क्या होगा, मार्केट गिर गया तो क्या होगा। अगर आप ऑलरेडी तब बाय करेंगे जब मार्केट गिरा है, मार्केट ऑलरेडी आप क्रैश में बाय कर रहे हैं, तो आपको क्रैश का डर नहीं रहेगा ओवरनाइट की गिर गया तो क्या होगा। क्योंकि ऑलरेडी आप 50% डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं उसको, तो वहाँ से वो थोड़ा बहुत गिरेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, उसके बाद उसको ऊपर ही जाना है। आप टॉप पे कभी मत बाय कीजिए, क्योंकि टॉप पे जब आप बाय कीजिएगा तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होता है, वहाँ से प्राइस को गिरना है, इसीलिए आपका लॉस होता है। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को करेक्शन में 50 से 60% डिस्काउंट पे बाय कीजिए। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, देखिए ये मैं हिंडाल को ले रहा हूँ। हिंडाल को निफ्टी 50 का स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। देखिए क्या हुआ था, ये गिरा था, देखिए ये टॉप से गिरा, 70% गिरा था टॉप से, 60-70%। उसके बाद देखिए ये कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। यहाँ से इसने 500% का रिटर्न दिया है। आप सोच सकते हैं, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो ऐसे आपको इन्वेस्ट करना है, ना कि यहाँ पर आप बाय कीजिएगा। अगर आप टॉप पे बाय कीजिएगा तभी आपको रात को डर होता है कि गिर जाएगा तब क्या होगा, गिर जाएगा तब क्या। अब ये 50 का 500 हो गया, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय करेंगे, यहाँ पर बाय करेंगे। ऑलरेडी वो बढ़ चुका है, उसमें मूवमेंट आ चुका है, तब आप उसको बाय कर रहे हैं। अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगा, उसका प्राइस गिरेगा, तब आप बाय कीजिएगा तो आपको लॉस होगा ही होगा। इन्वेस्टिंग में कॉमन सेंस लगाइए कि जब मार्केट गिरता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको बाय कीजिए। गिरने का मतलब ये नहीं कि 5 से 10%, कम से कम 50 से 60% नीचे मिले तभी लीजिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ सन फार्मा, आप लोग को पता है निफ्टी 50 का स्टॉक है कि नहीं? आप लोग को पता होगा। देखिए ये कितना गिरा था, ये टॉप से कितना गिरा था आप देखिए। इसने टॉप लगाया 1200 का, वहाँ से ये 60% 70% गिरा था। आपको तब बाय करना था, ना कि ये ऑलरेडी 1100 का हो गया है तब बाय करना था। अगर आपने यहाँ पर बाय किया तो यहाँ से देखिए फिर ये ऑल टाइम हाई पे गया कि नहीं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, फार्मा सेक्टर का रहने वाला है, एफएमसीजी सेक्टर हमेशा रहेगा, फार्मा सेक्टर हमेशा रहेगा। तो ये सब कंपनी देखिए कितना का रिटर्न दिया है इसने। तो आपको यहाँ पर, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाके बाय करेंगे। 1,000 का हो गया तब बाय करेंगे, 1200 पे हो जाएगा तब बाय करेंगे। यहाँ पर स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये इतना बढ़ चुका है, अब सभी लोग इसको बाय करने के लिए आएंगे, तो उसको एग्जिट करने के लिए कोई तो चाहिए उसका माल लेने वाला। तो वो माल लेने आप लोग जाइएगा तो आप लोग को लॉस होबे करेगा। जो जाएगा वहाँ पर माल लेने उसको लॉस होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी को एग्जिट करना है, अगर उसको अपना माल बेचना है तो कोई तो उसको बायर चाहिए सामने में, जो यहाँ पर जाएगा उसका लॉस होगा। इसीलिए आप लोग कभी भी टॉप पे मत बाय कीजिए। टॉप पे मिल रहा है अभी, अभी छोड़ दीजिए। जब ये गिरेगा 50 से 60%, तब आप बाय कीजिए, ना कि कभी भी बाय कीजिए। यही इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है, सिंपल रूल है इन्वेस्टिंग का। आपको कुछ पता नहीं है ना, आपको सिर्फ इतना पता है कि निफ्टी 50 का कंपनी है,
निफ्टी 50 में कोई ख़राब कंपनी नहीं रहता है, वो देश का टॉप कंपनी रहता है। तो निफ्टी 50 का कोई स्टॉक आपको टॉप से 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो उससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता इन्वेस्ट करने का। वहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए, कभी भी टॉप पे मत बाय कीजिए। जैसे ये 1000 का हो गया, तो यहाँ पर इसको कभी बाय मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से इसको बढ़ना भी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1300-1400 तक जाएगा, लेकिन ये गिरेगा तो ये फिर से 500 पे आ जाएगा। तो आपको रात को डर लगेगा ही कि आप 1000 पे खरीदिएगा, तो आपको रात को हमेशा डर लगेगा कि गिर जाएगा गिर जाएगा। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर बाय कर रहे हैं जब वो 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपको क्या चीज़ का डर है? किसी चीज़ का डर नहीं है, ऑलरेडी 60% गिर चुका है, अब वो कितना गिरेगा? तो ऐसे होता है। फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, मेरा बात ध्यान से सुनिए। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप यस बैंक और सुजू लोन ले लेंगे, ये आलतू फालतू कंपनी, तो वो टॉप से 100% भी गिर सकता है, 50% तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, निफ्टी 50 का कंपनी है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता, उसको आप मार्केट के साथ करेक्शन में बाय कर सकते हैं। जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये भी निफ्टी 50 का स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जब जब गिरा है तब तब ऊपर गया है। देखिए, मार्केट क्रैश हुआ कोरोना टाइम पे, ये भी गिरा, ये 30% गिरा था, इसीलिए 30% भी गिरा। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर ही गया, गया कि नहीं? ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी नहीं, जब जब गिरा है तब तब ऊपर गया है कि नहीं? क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है तो उसको ऊपर जाना ही है। ये डी मार्ट है, देखिए डी मार्ट भी गिरा था, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, गिरा था। देखिए ये ज़्यादा तो नहीं गिरा था, लेकिन अभी टॉप से 40% डिस्काउंट पे था। आपको बाय करना है तो कम से कम 50% डिस्काउंट चाहिए, 50 से 60% डिस्काउंट पे बाय कीजिए। अगर आप यहाँ पर बाय कीजिएगा 6000 पे, 5000 पे, तो आपको डर लगा रहेगा रात को कि गिर जाएगा गिर जाएगा। अगर आप ऑलरेडी 50 से 60% डिस्काउंट पे बाय कीजिएगा तो आपको कोई डर नहीं रहेगा। यही बोलना था। ऐसे आप लोग इन्वेस्टिंग कीजिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी आपका लॉस नहीं होगा, अगर ये रूल आप फॉलो कीजिएगा तो। रूल सिंपल है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, टॉप कंपनी होना चाहिए, और वो टॉप से कम 50% डिस्काउंट पे मिलना चाहिए करेक्शन में। तब अगर आप उसको बाय करते हैं तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा और आपको कभी लॉस नहीं होगा। ये इन्वेस्टिंग का सिंपल रूल है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। इन्वेस्टिंग में हमेशा सिंपल चीज़ें काम करता है, इसीलिए सिंपल रूल को फॉलो कीजिए, यही कहना था। और सही से इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, और कभी भी एक स्टॉक में मत सारा पैसा लगाइए, कम से कम 20 स्टॉक रहना चाहिए। एक स्टॉक में 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल कैपिटल का। अगर करेक्शन में ले रहे हैं तो 20 स्टॉक अच्छा अच्छा चुनिए, टॉप 20 स्टॉक, उसमें अपना सारा पैसा बराबर बराबर लगाइए। कभी भी एक स्टॉक में सारा पैसा गलती से भी मत लगाइएगा, गलती से भी मत लगाइएगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हमेशा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए, और हमेशा कम से कम 20 कंपनी होना चाहिए, कम से कम 20 कंपनी होना चाहिए, और सब कंपनी में आप 5-5% दीजिएगा तो टोटल कैपिटल का तो 100% पूर जाएगा। तो अगर मान लीजिए 1-2 स्टॉक नहीं भी चला तो आपका 15 स्टॉक चलेगा, वो प्रॉफिट में रहेगा। तो वो 5 स्टॉक के नहीं चलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इन्वेस्टिंग किया जाता है, सिंपल रूल है इन्वेस्टिंग का, इसको फॉलो कीजिए।